वेलकम बैक टू माय चैनल मेघा मैथमेटिक्स 99। तो आज की क्लास कुछ पंक्तियों से शुरू करते हैं कि उन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, उन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है और मुझे यकीन है कि आसमान कम है। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक बात कर ली थी। आज उसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करते हैं। क्लास 12th का बैच है। क्लास 12th में हमने कल क्वेश्चन नंबर 3 तक बात कर ली थी। आज उसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है tan इनवर्स माइनस रूट 3 की मुख्य मान शाखा का परिसर बताओ। सेम टू सेम पुराना कॉन्सेप्ट, जैसे पुराने कॉन्सेप्ट में हमने बात की थी, सेम टू सेम वही। सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर फलन कौन सा दिया हुआ है। यहाँ पर फलन दिया हुआ है tan इनवर्स। tan दिया हो, कॉट दिया हो, कोई भी फलन दिया हो, जो फलन दिया हुआ उससे सबसे पहले हमें उससे देखते हैं। तो यहाँ पर कौन सा फलन दिया हो, tan दिया हो ना, तो सबसे पहले उसकी मुख्य मान शाखा का परिसर लिखते हैं। तो यहाँ पर tan फलन दिया है, तो tan फलन की मुख्य मान शाखा का परिसर क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। तो लिखते हैं सबसे पहले tan इनवर्स की मुख्य मान शाखा का परिसर, मुख्य मान शाखा का परिसर जो होता है -π/2 और π/2 के बीच में होता है। अब की बार मैंने बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ है क्योंकि tan इनवर्स की मुख्य मान शाखा का परिसर -π/2 से π/2 के बीच में होता है। और जहाँ मतलब यहाँ पर इन दोनों को शामिल नहीं किया गया है, इनके बीच की बात करेंगे। ठीक, अब सेकंड स्टेप में हमने बताया था कि थीटा बराबर मान लेते हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हमने क्या माना, थीटा के इक्वल मान लिया। थीटा के इक्वल माना तो हो गया tan इनवर्स माइनस √3/√3। ठीक, अब बताया था tan इनवर्स लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, 1/10 है। यहाँ इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू में पहुंच जाएगा तो tan थीटा बन जाएगा। तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, tan थीटा बराबर आ जाएगा माइनस का √3। और √3 कितने का मान होता है tan में, तो π/3 का मान होता है, क्योंकि tan 30 का मान होता है, tan कितने का मान होता है, tan 60 का मान होता है। 60 को हमको क्या बोलते हैं, π/3 तो वो बोलते हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर माइनस का tan π/3। और माइनस का देखो यहाँ पर जब मान देखते हैं तो माइनस से लेना देना नहीं होता, हमें माइनस को ध्यान में नहीं रखना। सबसे पहले हमें इस वैल्यू को देखना है ये कितने में मान होती है। मतलब अगर इधर tan लिखा है तो ये वैल्यू tan में कितने का मान है, तो हमें पता है कि tan π/3 का मान है, तो यहाँ पर tan π/3 आ गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर tan माइनस π/3 ये लिख सकते हैं। माइनस tan थीटा लिखा है तो tan माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब इस थीटा को देखना है कि उसके परिसर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये जो -π/3 है -90 और 90 के बीच में आता है कि नहीं, तो आपको पता है जो 60 होता है आपका -60 और 90 के बीच में आता है। जो -60 है वो 90 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ थीटा से थीटा को कैंसिल कर देंगे और वो tan से tan कैंसिल कर देंगे। थीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का π/6 माइनस का π/3 आ जाएगा। -π/3 अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः tan इनवर्स माइनस √3 का जो मुख्य मान आया है वो कितना आया है, π/3 है। ठीक, तो क्वेश्चन को समझते हैं फिर से। देखो यहाँ पर देखना है कि फलन कौन सा दिया, tan फलन दिया है तो सबसे पहले हम tan इनवर्स की मुख्य मान शाखा का परिसर लिखेंगे। tan इनवर्स की मुख्य मान शाखा का परिसर लिखने के बाद फिर उसको हम जो क्वेश्चन में दिया उसको थीटा के इक्वल मानेंगे। थीटा के इक्वल माना, थीटा बराबर tan इनवर्स माइनस √3 आया। उसके बाद क्या करते हैं, ये इनवर्स में लिखा है तो इधर tan थीटा बन जाएगा, tan थीटा बराबर -√3। अब √3 को देखते हैं किसकी वैल्यू है, मतलब tan में ये कितने का मान होता है, तो π/3 का मान होता है, तो π/3 लिख दिया। और माइनस tan थीटा को tan माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया। अब इस वैल्यू को देखना है कि इसके परिसर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो देखो -π/3 जो है -90 और 90 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो थीटा बराबर क्या आ गया। देखो ये tan से tan तब तक नहीं खत्म होगा जब तक ये जो थीटा है ना तुम्हारा उसके परिसर में ना बिलोंग करे। अतः tan इनवर्स माइनस √3 की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब मुख्य मान कितना आ गया, π/3, वो भी माइनस का। देखो यहाँ पर माइनस था ना तो -π/3 आ गया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। फिर वही चीज कॉस इनवर्स माइनस 1/2 की मुख्यमान शाखा का परिसर बताओ। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो फलन दिया है कॉस टाइम उसकी मुख्यमान शाखा का परिसर लिखते हैं। तो लिखो कॉस इनवर्स की मुख्य मान शाखा का जो परिसर होता है वो होता है 0 से लेकर पाई तक। ठीक, 0 से लेकर पाई तक होता है किसकी, कॉस इनवर्स की मुख्यमान शाखा का परिसर। तो सेकेंड स्टेप में क्या बताया था, जो भी फंक्शन दिया है, जो भी यहाँ पर फलन दिया है उसको थीटा के इक्वल मानना है। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक, अब ये कॉस इनवर्स लिखा है, इसका मतलब 1/cos, इधर इंटू पहुंच जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। अब -1/2, देखो यहाँ पर माइनस का ध्यान नहीं देना, हमको देखना है 1/2 है, कॉस में कितने का मान होता है। तो आपको पता होगा ये π/3 का मान होता है, मतलब cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पर cos थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का cos π/3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर cos माइनस π/3। अब यहाँ पर जब आते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो थीटा है उसके परिसर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पर -π/3, इसका मतलब -60। अब देखो 0 और पाई के बीच में कभी 60 आता है क्या, वो भी माइनस का। अगर प्लस का होता तो वो बिलोंग कर जाता, लेकिन माइनस लगा है। 0 और पाई के बीच में कभी मतलब माइनस का 60 बिलोंग करे क्या, आएगा ही नहीं उसके बीच में। तो क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे कि ये सबसे पहले जो कॉस है, ये कॉस है सबसे पहले किस चतुर्थांश में निगेटिव होता है। तो हमको पता है कि पहले चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमिति फलन है सारे पॉजिटिव होते हैं। दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। और जब साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे तो दूसरे चतुर्थांश में हमारा जो कॉस होगा वो निगेटिव होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, 0, इसको बोलते हैं π/2, इसको बोलते हैं पाई। अब देखो ये जो थीटा है हमारा, ये जो कॉस माइनस थीटा है, ये इस चतुर्थांश में आ रहा है। क्यों, क्योंकि जो कॉस होता है सबसे पहले दूसरे चतुर्थांश में निगेटिव होता है। तो हमारा जो थीटा है ये दूसरे चतुर्थांश में लाई करेगा। दूसरे चतुर्थांश में लाई करेगा तो हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा। ठीक, पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर, क्यों पाई माइनस ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इस चतुर्थांश में पहुंचना है। तो पाई से जब कुछ माइनस करेंगे तभी तो ऊपर जाके पहुंचेंगे जाके ना। अगर कुछ पाई में जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे तीसरे चतुर्थांश में। और तीसरे चतुर्थांश में हमको नहीं देखना, सबसे पहले किस चतुर्थांश में कॉस जो होता है निगेटिव होता है वो हमको देखना है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, कॉस पाई माइनस π/3। ठीक, इसको ऐसा लिख दिया, कॉस थीटा बराबर कॉस, एलसीएम लेंगे यहाँ पर 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई से 1 पाई जाएगा, कितना बचेगा 2 π/3, इतना बचा। अब देखना है कि ये जो थीटा आया है हमारा इसके परिसर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 0 और पाई के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये जो परिसर आया है 0 और पाई के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम देखेंगे 2π/3 है तो इसको 2 इंटू पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, और 3 3 18 अच्छा 2 120, ये 60 दूनी 120 आ गया। और 120 का मतलब क्या, 0 और 180, पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री, 0 और 180 डिग्री के बीच में आ रहा है। तो हम क्या से यहाँ से कॉस खत्म कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस खत्म करेंगे तो थीटा बराबर हमारा निकल के आएगा 2π/3। हम बता सकते हैं कि जो ये थीटा हमारा निकल के आया है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ, 0 और पाई में। अतः कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान कितना आएगा, का मुख्य मान आ जाएगा माइनस, कितना आएगा, ये वैल्यू है 2π/3। ठीक, यही आपका आंसर है 2π/3। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यहीं पर थी कि जो -π/3 था वो उसके परिसर में बिलोंग नहीं कर रहा था। तो हमने उसको देखा कि वो कौन से चतुर्थांश में लाई कर रहा है हमारा थीटा। तो यहाँ पर हमारा जो थीटा था वो दूसरे चतुर्थांश में लाई कर रहा था, इसलिए हमने पाई माइनस थीटा किया, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में जो होता है कॉस हमारा निगेटिव होता है। तो सबसे पहले एक बार और देख लेते हैं, कॉस इनवर्स लिखा तो उसकी मुख्यमान शाखा का परिसर लिखा, थीटा के इक्वल माना, थीटा बराबर कॉस इनवर्स -1/2 हुआ। फिर उसके बाद कॉस थीटा बराबर -1/2 लिखा। ठीक, कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, अब देखते हैं जो 1/2 है कॉस में कितने का मान होता है। तो आपको पता होगा या कॉस में π/3 की वैल्यू होती है। ठीक,
पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, तो हमने कॉस माइनस थीटा लिख दिया। अब जो यह माइनस थीटा था वो उसके परिसर में नहीं बिलोंग कर रहा था, तो हमने उसको देखा कौन से चतुर्थांश में निगेटिव होता है सबसे पहले, तो कॉस दूसरे चतुर्थांश में सबसे पहले निगेटिव होता है, पाई माइनस कर दिया, वहां आ गया 2π/3 आ गया। फिर उसके बाद देखा कि 2π/3 जो है उसके परिसर में बिलोंग कर रहा है, मतलब 2π/3 क्या मतलब है 120 डिग्री, 120 डिग्री 0 और पाई के बीच में आता है। तो हमने क्या कर दिया, अतः कॉस इनवर्स -1/2 की मुख्य मान शाखा का परिसर कितना लिख दिया कि 2π/3। दैट्स इट, यही आपका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए उसके लिए आप कमेंट करेंगे, जो भी कमी हो आप बताएं, कमियों में सुधार होंगे। जय हिंद।